गिवन है और कह रहा थर्ड साइड पास कर रहा 1, -10 से, तो 1, -10 से लाइन इधर भी पास कर सकता है और इधर भी पास कर सकता है बच्चे। कॉन्सेप्ट दूसरा ये है, सेकंड मेथड। आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो क्या होता है, एक ये लाइन दिया हुआ, ये एक लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है, और थर्ड साइड पास कर रहा 1, -10 से, तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर जो हमने लिया, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, तो जो थर्ड साइड होगा एक तो इसके पैरेलल होगा, ये प्रूफ कर सकते हो, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो थर्ड साइड इसके पैरेलल होगा और या थर्ड साइड इसके पैरेलल होगा, ऐसे हो सकता है। एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा और एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा बच्चे, और थर्ड साइड दोनों केस में 1, -10 से पास कर रहा, तो थर्ड साइड विल पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगा। ये लाइन पैरेलल दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, जैसे मान लो इसको पैरेलल दिखाना है इसके, तो आपको ये दिखा देना होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और वो आप आसानी से कर सकते हो, कर लोगे। लॉजिक देखो जरा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अगर अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, हाँ या ना। अब ये देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर इसको आगे बढ़ाते हो तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री होता है, तो ये अल्फा ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा होता है। अब ये देखो, ये दूसरा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर 90 डिग्री पे होंगे, तो ये अल्फा है तो ये वाला भी 90 माइनस अल्फा होंगे। इट मींस जो थर्ड साइड होगा वो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होता है। तो आपके पास दो इक्वेशन दी हुई थी ना, सेकंड मेथड ये है कि आपके पास इक्वेशन दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था और एक ये दिया हुआ था बच्चे। आप सीधे क्या करो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख लो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, हो जाएगा 7x - y + 3 अपॉन √50 इज इक्वल टू ± x + y - 3 बाई √2 हो जाएगा। ये वाला 5√2 है तो √2 कैंसिल होगा, और 7x - y + 3 इज इक्वल टू ± 5x + y - 3 हो जाएगा। तो प्लस साइन अगर कंसीडर करेंगे तो एक आएगा 2x -6y आएगा, -15 है इधर आके 18 हो जाएगा। एक बाइसेक्टर ये है, और माइनस वाला अगर लेंगे तो 12x + 4y, और ये 9 है इधर आके -6 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। एक की जो स्लोप होगी वो 1/3 होगी और दूसरे की जो स्लोप होगी वो -3 होगी। ये समझ में आया। हमने क्या किया, इस दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया, एक की स्लोप 3 आई है, -3 आई है, एक की स्लोप 1/3 आई है, तो आप कहोगे कि जो थर्ड साइड होता है वो पैरेलल होगा एंगल बाइसेक्टर के, थर्ड साइड इज पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर। ये समझ में आया। तो जब एंगल बाइसेक्टर की स्लोप मिल गई है तो आप थर्ड साइड की इक्वेशन लिख सकते हो, y + 10 x - 1, एक की स्लोप 1/3 और दूसरे की स्लोप -3। तो हम इस मेथड से भी बना सकते हैं बच्चे। बोलो कोई दिक्कत इसमें। नो सर। गुड, याद रहेगा ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये होता है।
Yes, sir. नेक्स्ट लेते हैं। सर हाँ सर आप तेज प्रताप के लिए पूछ रहे थे ना? हाँ, सर वो उत्कर्ष का नंबर है, उसका माइक खराब है इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं। एक्चुअली कल उसने क्वेश्चन भेजा था, लेकिन वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके। एक बार कॉपी पलटो, नजर आएगा। उसने कल 2 क्वेश्चन भेजा था। जैसे 3 इक्वेशन था, 2 रूट कॉमन, 1 रूट सब में कॉमन था, ऐसा क्वेश्चन कराया था ना। Yes, ये sir. सर हाँ, एक बार देखिए आप उसको। अब हम बात करते हैं जरा रोम्बस की। मान लो ABCD रोम्बस है, ठीक है। ABCD अगर रोम्बस है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है? रोम्बस किसको बोलते हैं? ABCD डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल। चारों साइड से इक्वल हो गए, यही ना। यस सर। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं बच्चे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यही ना। यस सर। ये एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात देखो। अब क्या है कि अगर ये वाला अगर इसके पैरेलल है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, हाँ या ना। यस सर। और ये देखो पैरेललोग्राम है, अब ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। बोलिए। यस सर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने से ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डायगोनल होता है वो इस एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट भी करेगा, हाँ या ना। यस सर। तो क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। Two sides of the rhombus ABCD are parallel to the line y equal to x plus 2 and y equal to 7x plus 3. Y equal to x plus 2 और y equal to 7x plus 3, जो दो साइड है वो इसके पैरेलल है, और जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1,2 पे, एंड वर्टेक्स ए जो है ऑन द y एक्सिस है। देन फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। रोम्बस है ABCD, इसके दो साइड इसके पैरेलल है। जैसे मान लो ये दोनों साइड है, वर्टेक्स ए ऑन वाई एक्सिस है, और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1,2 पे। तो फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ट्राई करो इसको।
सर एक के वर्टेक्स की तो दो वैल्यूज आ रही है। क्या क्या आ रही है? एक तो ओरिजिन पे 0,0 और दूसरा 0.25 0,2.5। वेरी गुड। यहाँ पे जैसे ऐसे समझो, एक y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है और एक y इक्वल टू 7x प्लस 3 लाइन के पैरेलल है। अगर आप इस लाइन को बना के देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगा, और y इक्वल टू 7x प्लस 3 बनाओगे तो कुछ ऐसे आएगा। कोई बात नहीं, आप कहोगे कि इसके दो लाइन पैरेलल है और वर्टेक्स ए जो है वो y एक्सिस पे है और डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट 1,2 पे। तो अगर हम ये बनाएं, ऐसे बना दिया, मान लो कि ये लाइन इसके पैरेलल है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये लाइन 7x प्लस 3 है। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, दो साइड। और इसका जो, अच्छा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका 0 0 तो आएगा नहीं। ये पॉइंट क्या आ रहा है जरा देख के बताओ हमको। ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, और इसके जो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका नाम दे दो, मान लो इसका नाम ABCD दे दिया, और ए जो है y एक्सिस पे है तो इसका नाम 0, अल्फा ले लिया, और इसके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, कर रहे हैं 1,2 पे। ठीक है, 1,2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे। हमको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो होता है, ये लाइन, ये इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होता है। तो जो इसके अलोंग, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये जो दो लाइन है, अगर हम इसको अलग से बनाएं, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, ये डायगोनल के पैरेलल हो जाएगा बच्चे। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो डायगोनल होगा इन दोनों के बाइसेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। हालांकि ऐसे दो लाइन है, जैसे ये देखो, ये लाइन है और ये लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हमने ये वाला लाइन बनाया y इक्वल टू 7x प्लस 3 और ये y इक्वल टू x प्लस 2 बनाया। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा ना वो डायगोनल के पैरेलल हो जाएगा, तो इससे डायगोनल की स्लोप मिल जाएगी, और डायगोनल की स्लोप मिल जाएगी तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। चलो ऐसा करते हैं, एंगल बाइसेक्टर पहले लिखते हैं इन दोनों का। एक है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 बाई √2
इज इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 50 प्लस माइनस। तो यहां से कैंसिल होके 5 आएगा और ये आ गया 5x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7x माइनस y प्लस 3। अगर प्लस साइन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x। हाँ सर 5x माइनस प्लस 10 होगा ना? प्लस 10 आएगा ना? हाँ हाँ, सॉरी यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 2x और ये है हमारा माइनस वाई और ये इधर आ गया तो प्लस 4y हो गया और ये 3 है, ये 10 है, इधर आके माइनस 7 हो गया इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो स्लोप हो गई वो माइनस हाफ हो गई बच्चे। तो जो माइनस वाला लोग है ना उसकी जो स्लोप हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो एक की जो स्लोप है वो 2 है, दूसरे की स्लोप है माइनस हाफ है। मतलब हमको पता नहीं कि इसमें किसकी स्लोप हाफ है, माइनस हाफ है, और किसकी स्लोप 2 है। ये समझ में आया बात? बोलो। अगर इसकी स्लोप, मान लो कि इसकी स्लोप अगर हम ले ले, इस डायगोनल की स्लोप अगर हम 2 ले लें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस 2। स्लोप ले लो, y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। अगर इसकी स्लोप 2 ले लेते हैं तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। और सेकंड, अगर हम स्लोप माइनस हाफ ले लेते हैं, तो अल्फा हो जाएगा 5/2। यानी a का कोऑर्डिनेट या तो 0 0 हो सकता है या 5/2 सॉरी 0,5/2 हो सकता है। बोलिए, ये बात समझ में आई? भाई जो दो साइड है वो इसके पैरेलल है, तो यही दो साइड होगा। ये दोनों तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हैं। तो डायगोनल जो होगा इसके एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगा। जैसे ये देखो, ये इसके पैरेलल है और ये वाला मान लो इसके पैरेलल है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा और ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा। तो डायगोनल की स्लोप, अगर इसकी स्लोप अगर मान लो कि माइनस हाफ हो गई तो अल्फा अलग होगा और 2 होगा तो अलग होगा। कौन गाना बजा देता है बीच में भाई? क्या नाम है इसका? या चेक करना तो बच्चे कोई। रियलमी। क्या नाम है बेटा? सर कोई रियलमी 5 प्रो से है। अच्छा, तुम्हारे क्लास का नहीं है? पता नहीं सर, नाम नहीं है। नाम नहीं है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. नेक्स्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कह रहा है टू साइड्स ऑफ द रोम्बस आर अलोंग द लाइंस। अलोंग द लाइंस दिया हुआ है, ये रोम्बस ले लिया, टू साइड्स, मान लो ये साइड इसके अलोंग है और ये वाला इसके अलोंग है, और डायगोनल्स कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा। यहाँ पे पैरेलल नहीं दिया, कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ द रोम्बस आर अलोंग दीज टू लाइंस, और ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा -1 -2 पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस?
पहला ऑप्शन था 1/3 कॉमा -8/3, सेकेंड है -10/3 कॉमा -7/3, थर्ड है -3 -9, फोर्थ है -3 कॉमा -8. टू साइड्स ऑफ द रोम्बस अलोंग द लाइन, इन दोनों के अलोंग है, and diagonal intersect at -1 comma -2, then which of the following is the vertex of this rhombus? vertex बताना है. ये दोनों सॉल्व करके जरा बताओगे कि ये क्या है. इन दोनों को सॉल्व करके ये बताओ कि कितना आ रहा है. 1,2. 1,2 आ रहा है. ठीक है. अब ये जो पॉइंट है निकल जाएगा, चूंकि ये पैरेललोग्राम भी है तो ये वाला इस लेंथ के बराबर होता है, तो ये पॉइंट निकल जाएगा. बोलो बच्चे. हाँ ना, कुछ तो बोलिए. यस सर. ये पॉइंट कितना आएगा. मान लो ये पॉइंट कहते हो, अल्फा बीटा कहते हो, तो अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1, तो अल्फा की वैल्यू -3 हो गई, और बीटा प्लस 2/2 ये -2 के बराबर है, तो बीटा की वैल्यू -6 हो गई. ये समझ में आया. बोलिए. अच्छा, ये जो दोनों है, आप इससे आप एंगल बाइसेक्टर, जो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एक बाइसेक्टर ये वाला होगा और जो दूसरा वाला बाइसेक्टर होगा ये उसके पैरेलल होगा. और बाइसेक्टर की आप स्लोप पता है आपको. बाइसेक्टर की स्लोप क्या होगी. अभी आपने निकाला था, इसी तरह का क्वेश्चन था. -1/2 और 2. सेम डाटा था. सर ए ऑप्शन. हाँ, चेक कर लेते हैं बेटे. एंगल बाइसेक्टर x - 1/x - y + 1/√2 इज इक्वल टू +7x - y - 5/√50. तो यहां से ये 5 आया बच्चे, तो 5x - 5y + 5 इज इक्वल टू, प्लस साइन अगर हमने लिया तो 7x - y - 5, तो ये 2x - 6y, नहीं 2x - 4y -10 इज इक्वल टू 0. तो एक की स्लोप आई है 1/2 आई है बच्चे. तो सर माइनस 2x नहीं होगा. क्या +4 है. क्या बेटा. 2x + 4y नहीं होगा. हाँ, 2x यहां से इधर गया प्लस ना, +4y. ठीक है. तो इसकी स्लोप -1/2 आ गई. तो जो दूसरा बाइसेक्टर होगा उसकी स्लोप जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी बच्चे. अब ये देखो इसकी स्लोप कितनी है इस वाले की. यहां से y का डिफरेंस अगर करोगे तो -4 आएगा, x का डिफरेंस -2 आएगा, यानी इसकी जो स्लोप है वो 2 है. तो कंफर्म हो गई कि इस डायगोनल की जो स्लोप होगी वो -½ होगी बच्चे. इससे आप ये वाला लाइन तो लिख सकते हो ना. बोलिए. हम सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो आप क्या करो, ये वाला लाइन लिख लो. इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, नाम दे देते हैं ABCD. तो BD लाइन की इक्वेशन हो गई y + 2. ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्लोप आ चुकी है वो 2 आ चुकी है ये वाले की, तो इसकी तो -1/2 होगी.
तो ये -1/2 x प्लस 2 हो गया, और 2y प्लस 4 इज इक्वल टू -x माइनस 2, तो x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। ये लाइन हमने लिख लिया, x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करके ये पॉइंट भी निकाल लो, ये पॉइंट भी निकाल लो, जरा बताओ क्या आता है। इसको इसके साथ सॉल्व करो, इसको इसके साथ सॉल्व करो, और निकाल लोगे सारे वर्टेक्स। आई बात समझ में? सर हाँ, सर मेरा इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 बन रहा है। सर 5 बन आपने रहा। वहाँ पे x+2 ले लिया, x+1 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे x+1 है, क्या हो रहा है मुझे आज। ये हो गया, तो ये 5 आ गया बच्चे, ठीक है ना। यस सर। अब सॉल्व कर लो दोनों को, और ये b और d के कोऑर्डिनेट निकाल लो बच्चे। तो रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन करने आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन ये करो, थोड़ा सा अच्छा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 2,3 and making intercept of length 2 units between the lines y plus 2x is equal to 3 and y plus 2x is equal to 5. Find the equation of line passing through point 2,3 and making intercept of length 2 unit between these two parallel lines. ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3। जैसे ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है बच्चे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 ऐसा कोई लाइन है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पैरेलल लाइंस है। अब 2,3 कहां पे है वो आप देख सकते हो। अच्छा, ये दूसरा वाला लाइन x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो ये वाला होगा 5/2,0। पहला वाला लाइन x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो ये 3/2,0 है, ठीक है। अब 2,3 कहां पे होगा जरा देखना पड़ेगा। ये देखो, अगर हम इसकी बात करें, 2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 है, और एक है 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0 है। 0 0 इसको निगेटिव बना रहा है, इसको भी निगेटिव बना रहा है। जबकि 2,3 अगर हम इसमें रख के देखें, तो 2,3 दोनों को पॉजिटिव बना रहा है। तो किधर में पॉइंट होगा 2,3? बोलो बच्चे। 0 0 इसको निगेटिव बना रहा है, और 2,3 इसको पॉजिटिव बना रहा है, यानी इस लाइन के इधर होगा। 0 0 इसको निगेटिव बना रहा है, और 2,3 इसको पॉजिटिव बना रहा है, मतलब 2,3 इस लाइन के इधर होगा, यानी इसके इधर और इसके इधर, मतलब यहाँ पे कहीं होगा 2,3।
ये समझ में आई बात? बोलिए, बोलो बेटा। यस सर। अब 2,3 से लाइन पास कर रहा है और इस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो 2 यूनिट का बना रहा है। अच्छा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो कांस्टेंट का डिफरेंस, C1 माइनस C2 करो 2, और नीचे कितना आएगा बोलो? C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर सर होता है √2। √5। ये समझ में आया? जो कि 1 से भी कम है। इसका मतलब है कि 2,3 से जो लाइन पास कर रहा कुछ इस तरह का पास करेगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस है। एक लाइन है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 2,3 यहाँ पे कहीं है। मान लो ये लाइन ऐसे जा रहा है और इस पे इंटरसेप्ट ये 2 यूनिट का बना रहा है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 2 यूनिट दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि ये लाइन की इक्वेशन निकालो। सर हाँ, सर इस लाइन की तो स्लोप ही बहुत अजीब सी आ रही है क्यों? सर। रूट में आ रही है स्लोप, मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप थोड़ी आ रही है। अच्छा, अभी चेक करते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बताओ। अब ये जो है इसके और इसके बीच में डिस्टेंस इतना है। अब ये बताओ, यहां से r डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर कर सकते हो? सपोज करो इसकी जो स्लोप है वो हम tan थीटा मान लेते हैं। तो p का कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखें? x1 प्लस r, चूंकि ये नीचे की तरफ है तो माइनस r ले लेते हैं। x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r sin थीटा। ये समझ में आया? और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या ले लें? x1, अब ये r है और ये 2 है तो ये r प्लस 2 हो गया। तो ये लिखेंगे x1 माइनस r प्लस 2 cos थीटा, y1 माइनस r प्लस 2 sin थीटा। ये समझ में आया? अच्छा, ये फिगर में ये ऐसे भी हो सकता था, ये लाइन ऐसे चला जाए, ये लाइन ऐसे चला जाए। तो अगर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में रहेगा तो r की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। कोई बात नहीं, पहले इसको देखते हैं जरा। सर x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2, एक ही लाइन नहीं आएगा बच्चे, 2 लाइन आएंगे ऐसे। देखो जरा ध्यान से, यहां से हमने क्या किया, r डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर कर लिया, नीचे की तरफ है तो माइनस लिया। अगर ये r है तो ये वाला r प्लस 2 होगा। अब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट p इसको सेटिस्फाई करेगा तो लिखोगे 2 माइनस r cos थीटा प्लस y 3 माइनस r sin थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहां से हम लिख सकते हैं ये 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5 2 हो गया। 2 इज इक्वल टू 2r cos थीटा प्लस r sin थीटा। ये ठीक है? कैलकुलेशन देख लेते जाना बच्चे। और ये पहली वाली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन
टू एक्स की जगह 2 माइनस आर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस वाई 3 माइनस आर प्लस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहां से हो गया ये 4, अच्छा इसका 3, इसका 3 और इसका 3 कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू 2r प्लस 2 कॉस थीटा प्लस r प्लस 2 साइन थीटा। हमको स्लोप चाहिए तो r को एलिमिनेट कर लेते हैं, यहां से r की वैल्यू निकाल लो और वो यहां पे रख दो, कर सकते हो। या देखो 4 इज इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हो 2r cos थीटा r sin थीटा प्लस ये 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, और इसकी वैल्यू पहले से अगर हम 2 रख दें तो इक्वेशन बन गया 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह 2 रखोगे ये इधर आके 2 हो गया, तो ये 2 cos थीटा प्लस sin थीटा 1 के बराबर आ गया बच्चे। ठीक है, यस सर। यहाँ पे क्लियर है कि थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई करता है, बोलिए। यस सर। तो एक तो आ जाएगा, यहां से सॉल्व करके थीटा निकालो जरा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आप कर चुके हो, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो। एक तो इंस्पेक्शन से देख लिया कि थीटा 90 डिग्री होगा तो बात बन जाएगी, दूसरा और कौन इसको सेटिस्फाई करेगा जरा वो देखो। साइन को इधर ले जाके स्क्वायर ये कर दो, या ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c फॉर्म का है, tan में भी कन्वर्ट करके बना सकते हो। ट्राई करो बच्चे। क्योंकि ऐसे दो लाइन हमारे पास आएंगे। 143 डिग्री। 143 आ रहा है, ठीक से करो बच्चे। स्क्वायर करके निकाल लिए वैल्यू, भाई यहाँ पे ये 4 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 आएगा, तो यहाँ से 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। सर थीटा साइन इनवर्स ऑफ -3/5 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू
1 इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो साइन थीटा -1 इसका एक फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर होगा 5 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू एक तो 1 आ गई, और एक साइन थीटा की वैल्यू -3/4 होगी, -3/5 होगा। ये लेंगे या नहीं लेंगे? यही आया है ना? साइन थीटा की वैल्यू, चूंकि लाइन की स्लोप 180 से ज्यादा होती नहीं है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू -3/4 नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में? तो एक ऐसे होगा, और दूसरा, अच्छा, स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट भी जनरेट हो रहे हैं। एक आप इसको इधर की तरफ अगर हम करते तो क्या आता, जरा वो आपको देखना पड़ेगा। इधर की तरफ करते तो ये वाला r लेते, ये डिस्टेंस, तो ये r+2 लेते अगर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लेते, तो ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, तो वहां से आपको दो वैल्यू निकल के आती है बच्चे। एक ऐसे है, ये देखो, ये दोनों लाइन है, ये 2,3 है, एक लाइन तो ऐसे करके आएगा, ये वाला साइन थीटा 1 होने से थीटा 90 डिग्री हो गया, और एक ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, तो ऐसे दो लाइन होंगे बच्चे। एक तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और एक आप ये वाला भी लाइन निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, इसको r लो, इसको r+2 लो, सेटिस्फाई करो, और देखो क्या आता है। एक बार अच्छे से करके देखो इसको। सर अब दो इक्वेशंस आ रहे हैं। दो इक्वेशन आ रहे हैं ना? यस सर। दो पॉसिबिलिटी होगी बच्चे इसके। सर एक तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और एक 3x + 4y - 18 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं बेटा। दूसरा आ रहा है 3x + 4y - 18। 18 आएगा। वेरी गुड, उसका यूज करो। और किसी को डायरेक्शन नहीं पता रहेगा ना, तो वो इसको r मानेगा, और ये r+2 मान के सेटिस्फाई करके भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सर ये क्वेश्चन कभी बहुत लंबे नहीं हो जाएंगे फिर? हाँ, सब्जेक्टिव है ना, पहले तो सब्जेक्टिव में आते थे ना। जब ये आईआईटी में पहले आता था, पहले आईआईटी में 10 ही क्वेश्चन पूछते थे ना सब्जेक्टिव में। ये 4 मार्क्स का आया था, 91 में आया था, बहुत पहले आया था। ठीक है, कर लोगे इसको? ये फिगर इस तरह से बना हुआ भी है ना बच्चे, ये जो है फिगर ऐसा देखो बना हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइन बना हुआ, 2,3 से लाइन पास कर रहा है, एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा, तो एक ये वाला निकालना होगा, एक ये वाला निकालना होगा आपको। आई बात समझ में? और डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगर ये r लोगे, ये r+2 होगा, तो कोऑर्डिनेट उसी हिसाब से लिख के सेटिस्फाई करा दो। और इधर वाले में क्या होगा, ये r लोगे और ये r+2 लोगे, तो उसमें प्लस आएगा, सेटिस्फाई कराओगे तो वहां पे एक वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्लियर? बोलो बच्चे। यस सर। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज किया है। जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन हम बनाने में यूजफुल होता है,
मान लो कह रहा है कि एक लाइन है -5, -4 से पास कर रहा, ठीक है, और कह रहा है कि ये 3 लाइन को x + 3y + 2 = 0 को 2x + y + 4 = 0 को, और एक लाइन दिया हुआ है x - y - 5 = 0 को, ये बी सी डी पे मीट कर रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कह रहा 15/AB का स्क्वायर 10/AC का स्क्वायर = 6/ED का स्क्वायर है। तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान से सुनना जरा, यहां से पास कर रहा है, इसको बी सी डी में कट कर रहा है, और ए बी बी सी और ए बी ए सी और एडी में ये रिलेशन दिया हुआ है। तो ऐसा करो, इसका नाम R1 ले लो बच्चे, और मान लो जो लाइन निकालना उसकी स्लोप हम tan थीटा मान लिए, क्योंकि स्लोप निकल जाएगा तो ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो अगर ये R1 मान लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखे, बताओगे जरा, जल्दी बोलो। यहां से R1 डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं? -5 + R1 cos थीटा प्लस वेरी गुड, कॉमा -4 हाँ + R1 sin थीटा। वेरी गुड। ये किसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे? ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो -5 + R1 cos थीटा + 3 -4 + R1 sin थीटा + 2 = 0 हो जाएगा। बोलिए, होगा? और R1 के साथ क्या आएगा? cos थीटा + 3 sin थीटा = ये -5 -12 + 2 -15 हो गया, तो यहाँ 15 आ जाएगा। यहाँ से 15/R1 की वैल्यू निकल जाएगी cos थीटा + 3 sin थीटा, और 15/R1 का मतलब है आपने 15/AB निकाल दिया, cos थीटा + 3 sin थीटा। ये समझ में आया बच्चे? आपने इसकी वैल्यू निकाल दिया थीटा के टर्म में। सिमिलरली क्या करना, ये वाला पॉइंट, इस डिस्टेंस को R2 ले लेना। तो ये पॉइंट क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, बोलो। यहां से R2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट लोगे तो -5 + R2 cos थीटा -4 + R2 sin थीटा लिखोगे। x1 y1 से R2 डिस्टेंस पे पॉइंट ले लो, इसको सेटिस्फाई करवा दो। तो ये आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा 2, x की जगह आएगा -5 + R2 cos थीटा प्लस y की जगह -4 + R2 sin थीटा + 4 = 0 हो जाएगा। यहां से R2 के साथ आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये हो गया 10 के बराबर। यहां से 10/R2, 10/R2 मतलब 10/AC निकल गया, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा निकल गया बच्चे। ये सेकंड वाला आ गया। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस R3 ले लो, तो ये पॉइंट क्या लिखोगे? यहां से R3 डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर कर सकते हो ना, बोलो कोई। यस सर। यस सर। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? x की जगह लिखोगे -5 + R3 cos थीटा माइनस y की जगह -4 + R3 sin थीटा -5 = 0। यहां से आप निकाल लोगे, ये देखो R3 के साथ आ जाएगा cos थीटा - sin थीटा = -5 + 4 -1 -5, तो ये 6 आ जाएगा। तो 6/R3, 6/R3 का मतलब 6/ED,
ये आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा आ गया। अब क्वेश्चन में ये तीनों में ये रिलेशन दिया हुआ है, ए बी ए सी ए डी में रिलेशन दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो जैसे ही रखोगे तो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर हो गया बच्चे। यहां से बताओ, इसमें आएगा cos स्क्वायर थीटा, इसमें 4 cos स्क्वायर थीटा, और इधर आ गया cos स्क्वायर थीटा। तो कितना बचा लेफ्ट में, जल्दी बोलो। 4 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। इधर है 9 sin स्क्वायर थीटा, इसमें sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा, तो बचेगा 9 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें आएगा 6 sin थीटा cos थीटा, इसमें 4, तो 10 हो गया, और यहाँ से -2, तो यहाँ पे 12 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। हाँ या ना बताओ, बोलो बच्चे। यस सर। अब इसको आप लिख सकते हो, दिस इज एक्चुअली 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से 2 cos थीटा की वैल्यू आ गई -3 sin थीटा, यानी tan थीटा हो गया, स्लोप आ गई -2/3। तो जैसे आपने tan थीटा निकाल लिया स्लोप, आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे, y + 4, यहाँ पे x + 5, और स्लोप की जगह -2/3 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया। आया समझ में? यस सर। यहाँ से लाइन पास कर रहा था, ये 3 लाइन को बी सी डी पे कट कर रहा, ए बी ए सी ए डी में ये रिलेशन दिया हुआ था। तो हमने यहाँ से ए बी डिस्टेंस को r1 माना, इसको r2 माना, इसको r3 माना, और tan थीटा इस लाइन का स्लोप माना। अगर आपको इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेना है तो आपको पता है कि क्या वर्क करते हैं। यहाँ से r1 डिस्टेंस पे पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ से r2 डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर करो, r3 डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर करो, और ये पॉइंट लाइन पे है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से आप रिलेशन ले आते हो बच्चे। तो आज देखो सब्जेक्टिव में हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर हमने कहा 2,3 से लाइन पास कर रहा और 2 लाइन के बीच में इंटरसेप्ट 2 बनाया, उसको डिस्कस किए। रोम्बस से रिलेटेड बात किया, उसमें हमने बताया कि जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है आपका, या वही 2 लाइन है तो वो एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। और एक हमने डिस्कस किया आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसमें बताया कि जो थर्ड लाइन होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो थर्ड लाइन होता है वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होता है। तो ये सारे सब्जेक्टिव एक बार रिवाइज करो और ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बनाओ आप लोग, ठीक है बेटा? हाँ बेटा। सर हम ये कब कैसे डिसाइड करेंगे कि स्लोप को m लेके चलना है या फिर tan थीटा? एक ही बात है, tan थीटा या m एक ही बात है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर लिखना है तुमको तो sin थीटा cos थीटा चाहिए ना। यस सर। तो इसीलिए लिखा बेटा। लाइन पे कभी भी पॉइंट लेना होगा तो इसी तरह लेंगे ना, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर में जो भी आया हुआ है ना क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, वो बनाना शुरू कर दो बेटा, ठीक है? ओके सर। ओके, बाकी कल डिस्कस करेंगे बेटा।